अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजरीन, जरा सोचिए, रात के सन्नाटे में आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं। पूरा घर शांत है। आपके बगल में सो रहा आपका साथी भी गहरी नींद में है और उसकी सांसों की आवाज तक नहीं आ रही। लेकिन अचानक आपको खर्राटों जैसी कोई अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पास ही गहरी नींद में हो। या फिर बिना किसी वजह के आपका फोन हाथ में ही अचानक बंद हो जाता है। घर के बल्ब टिमटिमाने लगते हैं और आपके छोटे बच्चे बिना किसी कारण के अचानक रोने चिल्लाने लगते हैं, जैसे उन्हें कुछ दिखाई दे रहा हो जो आपको नहीं दिख रहा। क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? अगर हां, तो यकीन मानिए, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकते। यह वीडियो आपके लिए है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे आखिरी सेकंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसे छोटे छोटे लेकिन बेहद अहम किस्से और निशानियां बताने वाला हूं जो आपके घर की हिफाजत कर सकते हैं और आपको एक ऐसी अनदेखी हकीकत से रूबरू करा सकते हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन इस्लामिक नजरिए से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। हम बात करेंगे 7 ऐसे संकेतों की जो साफ बताते हैं कि आपके घर में जिन्न की मौजूदगी है या नहीं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि गहरे इस्लामिक ज्ञान और सदियों के अनुभवों पर आधारित निशानियां हैं। मैं आपको हर निशान के साथ एक छोटा लेकिन बेहद असरदार उपाय भी बताऊंगा, ताकि आप तुरंत अमल कर सकें और अपने घर को महफूज रख सकें। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी दुआ दूंगा जो खुद हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। उसे सुनकर आपका दिल न सिर्फ हल्का हो जाएगा, बल्कि आपको एक अंदरूनी सुकून और ताकत भी महसूस होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रूहानी सफर पर निकलते हैं। सबसे पहला और सबसे आम संकेत है घर में अजीब आवाजें सुनाई देना। यह सिर्फ हवा का झोंका या पुरानी छत की आवाज नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी आवाजें जो आपको चौंका देती हैं। कभी दरवाजे का अचानक चरमराना, जैसे किसी ने उसे खोला या बंद किया हो जबकि वहां कोई नहीं है। कभी छत से कोई चीज गिरने जैसी आवाज आती है, जैसे किसी ने कोई भारी गेंद गिरा दी हो, लेकिन ऊपर देखने पर कुछ नहीं मिलता। या फिर सबसे डरावना, कोई फुसफुसाहट, जैसे कोई आपके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आवाज इतनी धीमी और अस्पष्ट हो कि आप उसे समझ न पाएं। जिन्न बोलते तो जरूर हैं, लेकिन उनकी आवाज इंसानी कान अक्सर धुंधली, भारी या अस्पष्ट समझते हैं। ये आवाजें हमें अक्सर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। अगर ये आवाजें रोज एक ही समय पर आएं, जैसे अजान के बाद या सहरी के वक्त या फिर रात के किसी खास पहर में, तो आपको बेहद सतर्क हो जाना चाहिए। ये सिर्फ संयोग नहीं होता, ये एक संकेत है कि कोई अनदेखी हस्ती आपके घर में सक्रिय है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। उपाय ऐसे में क्या करें? सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है घर में सूरह अल बकरा की तिलावत करना, खासकर आयत 102-103 की तिलावत। आप चाहें तो खुद पढ़ें, या अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो एक छोटा सा स्पीकर लें। रात को 11 बजे से पहले जब घर में शांति हो इसे चला दें, सिर्फ 5 मिनट के लिए। याद रखिए, जिन्न को कुरान की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, खासकर सूरह अल बकरा की तिलावत। इसकी बरकत और नूर से वो खुद ब खुद उस जगह से हट जाते हैं। यह एक ढाल की तरह काम करता है, आपके घर को हर तरह की बुरी ताकतों से बचाता है। ऐसे सिर्फ एक बार करके देखिए, आपको फ़र्क खुद महसूस होगा। चीजें अपनी जगह से हटना। अब आते हैं दूसरे संकेत पर, जो अक्सर हमें परेशान करता है और हम इसे अपनी भूल समझकर टाल देते हैं। यह है घर की छोटी छोटी चीजों का अपनी जगह से हट जाना या गायब हो जाना, और फिर किसी ऐसी अनजान जगह पर मिलना जहां आपने उन्हें कभी रखा ही नहीं था। जैसे सुबह उठकर आप अपनी चाबी ढूंढते हैं, वो अपने हुक पर नहीं मिलती, लेकिन बाद में वो आपको फ्रिज के ऊपर या किसी ऐसे कोने में मिलती है जहां उसका कोई काम ही नहीं था। आपका टीवी रिमोट, बच्चों के खिलौने या बिल्ले का पट्टा, ये सब अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और फिर किसी अजीबोगरीब कोने में मिलते हैं। जिन्न, खासकर शरारती जिन्न, ऐसी हरकतें करते हैं। उन्हें अक्सर धुआं और तेज गंध पसंद आती है, इसलिए वो परफ्यूम की बोतलों के पास या अगरबत्ती जलने वाली जगहों पर ज्यादा घूमते हैं। ये उनकी मौजूदगी का एक मजाकिया या कभी कभी परेशान करने वाला तरीका होता है। उपाय: इस तरह की शरारतों से बचने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी उपाय है हर चीज इस्तेमाल करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक मुकम्मल दुआ है। अल्लाह के नाम की बरकत है। हदीस में हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस चीज पर बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी गई उसे शैतान अपना हिस्सा बना लेता है। सोचिए, ये 1 सेकंड का कलमा आपके सामान पर अल्लाह की मुहर लगा देता है।
जब आप खाना खाते हैं तो बिस्मिल्लाह कहें, कपड़े पहनते वक्त बिस्मिल्लाह कहें, घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह कहें। इससे न सिर्फ आपका सामान महफूज रहता है बल्कि शैतान और जिन्न उसमें से अपना हिस्सा नहीं ले पाते और न ही उस पर कोई बुरा असर डाल पाते हैं। ये सिर्फ सामान की बात नहीं बल्कि आपके घर और आपकी हर चीज की बरकत की बात है। तीसरा संकेत जो अक्सर लोगों को अंदर तक डरा देता है वह है घर में दाखिल होते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस होना। जैसे ही आप अपने घर के अंदर कदम रखते हैं आपको सीने में एक दबाव सा महसूस होता है, सर चकराने लगता है या फिर बिना मौसम के भी एक अजीब सी ठंडक या घुटन महसूस होती है। ये वैसी ठंडक नहीं होती जो पंखा चलाने से आती है बल्कि एक अंदरूनी आत्मा को छूने वाली ठंडक जो आपको असहज कर देती है। इस स्थिति को इस्लामिक शब्दावली में वाकिफा कहा जाता है, यानी जिन्न का घर में ठहरना या अपनी मजबूत मौजूदगी जमा लेना। यह भारीपन सिर्फ शारीरिक नहीं होता बल्कि मानसिक और रूहानी भी होता है। आपको बिना किसी वजह के बेचैनी महसूस होती है, मूड खराब रहता है और घर में रहने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे घर की सारी रौनक खत्म हो गई हो और एक उदासी ने उसे घेर लिया हो। उपाय: इस भारीपन से छुटकारा पाने का एक आजमाया हुआ और बहुत ही असरदार उपाय है। एक लौंग और थोड़ा सा नमक लें, इन्हें पानी में डालकर अच्छी तरह उबालें। जब पानी उबल जाए तो उसे थोड़ा ठंडा होने दें। फिर सूरह फलक और सूरह नास को 3-3 बार पढ़कर उस पानी पर दम करें, यानी फूंक मारें। इसके बाद इस पानी को घर के चारों कोनों पर, खासकर उन जगहों पर छिड़कें जहां आपको सबसे ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही वह भारीपन कम होने लगेगा। ये उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर उसे अल्लाह की बरकत और हिफाजत से भर देता है। ये एक तरह की रूहानी सफाई है जो जिन्न की मौजूदगी को कमज़ोर करती है और उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है। चौथा संकेत जो आज के डिजिटल युग में और भी ज्यादा परेशान करने वाला हो सकता है वह है घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बार बार खराब होना। आपने देखा होगा कि आपकी एलईडी टीवी बिना किसी वजह के बार बार रीस्टार्ट हो रही है या वाईफाई का कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है जबकि राउटर बिल्कुल ठीक है। कभी कभी आपका फ्रिज अचानक खराब हो जाता है या आपके मोबाइल की बैटरी तेजी से खत्म होती है जैसे कोई उसे इस्तेमाल कर रहा हो। आप सोचते हैं कि ये तकनीकी खराबी है, लेकिन जब ऐसा लगातार हो और कोई स्पष्ट कारण न मिले तो यह जिन्न की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जिन्न बिजली की लहरों और ऊर्जा के प्रवाह से सफर करते हैं। वे इन उपकरणों के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं या आपको परेशान कर सकते हैं। वे अदृश्य रूप से इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं जिससे उपकरण अजीब व्यवहार करने लगते हैं। उपाय: इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक खराबी से अपने घर और उपकरणों को बचाने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। एक छोटा सा कागज़ लें और उस पर वजू की हालत में यानी पाकीज़गी के साथ आयतुल कुर्सी लिखें। लिखने वाले को पाकीज़गी का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। फिर इस कागज़ को अपने राउटर के पीछे या फ्रिज के पिछले हिस्से पर चिपका दें। यह कागज़ सिर्फ एक कागज़ नहीं रहता बल्कि अल्लाह के कलाम की बरकत से एक चार्ज्ड कवच बन जाता है। आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे महान आयत मानी जाती है और इसकी तिलावत हर तरह के शैतानी और जिन्नाती असर से हिफाजत करती है। यह एक अदृश्य ढाल का काम करती है जो जिन्न को उन उपकरणों तक पहुंचने या उन्हें प्रभावित करने से रोकती है। इसे आजमा कर देखिए, आपको अपने उपकरणों के व्यवहार में फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। पांचवा संकेत जो कभी कभी सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होता है वह है घर में अचानक अजीबोगरीब गंध का आना। ये ऐसी गंध होती है जिसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं होता। कभी अचानक आपको बहुत ही तेज मीठी अत्तर जैसी खुशबू महसूस होती है, जैसे किसी ने अभी अभी बहुत सारा परफ्यूम छिड़का हो, जबकि घर में कोई नहीं है और आपने कोई खुशबू नहीं लगाई। और कभी कभी इसके बिल्कुल उलट आपको बिना किसी बत्ती या कारण के सड़े हुए अंडे जैसी या सल्फर जैसी बेहद खराब बदबू महसूस होती है जो आपको तुरंत असहज कर देती है। जिन्न की अपनी एक बॉडी ऑर्डर होती है, हालांकि हम उन्हें अपनी इंसानी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन जब वे हमारे करीब होते हैं या किसी जगह पर अपनी मौजूदगी जमाते हैं तो उनकी यह गंध हमारी नाक तक पहुंच सकती है। ये गंधें उनकी मौजूदगी का एक सीधा और स्पष्ट संकेत होती हैं। उपाय: इस अजीब और गरीब गंध से छुटकारा पाने और अपने घर को पवित्र करने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है। एक छोटा सा कटोरा लें, उसमें थोड़ी सूखी इलायची डालें। फिर एक रूई का छोटा सा टुकड़ा लें और उस पर रूह अत्तर की सिर्फ 2 बूंदें डालें और इसे इलायची के साथ कटोरे में रख दें। इसके बाद सूरह जिन्न की आखिरी 4 आयतें आयत 25 से 28 पढ़कर इस मिश्रण पर दम करें, फूंक मारें। आप देखेंगे कि 30 सेकंड से भी कम समय में घर की गंध बदलने लगेगी।
अच्छी खुशबू फैल जाएगी और बुरी गंध दूर हो जाएगी। यह उपाय न सिर्फ हवा को शुद्ध करता है बल्कि सूरह जिन्न की बरकत से जिन्न की नकारात्मक ऊर्जा को बेअसर करता है और उन्हें उस जगह से दूर भगाता है। ये एक तरह का रूहानी एयर फ्रेशनर है जो आपके घर को अल्लाह की रहमत से भर देता है। छठा संकेत जो सीधे हमारे सुकून और मानसिक शांति पर हमला करता है वह है डरावने सपने आना और नींद का बार बार टूटना। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि सोते वक्त कोई आपके पैर खींच रहा है या कोई भारी चीज आपकी छाती पर आकर बैठ गई है और आप हिल भी नहीं पा रहे? इसे स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं। या आप सुबह उठते हैं और अपने जिस्म पर नीले या लाल निशान देखते हैं, जैसे किसी ने आपको चुटकी काटी हो या खरोंचा हो, जबकि आपको याद नहीं कि ऐसा कब हुआ। ये सभी जिन्न की मौजूदगी के बेहद स्पष्ट और परेशान करने वाले संकेत हो सकते हैं। जिन्न अक्सर सोते हुए इंसान को परेशान करते हैं क्योंकि उस वक्त इंसान सबसे ज्यादा कमजोर और असुरक्षित होता है। वे सपनों के जरिए डरा सकते हैं या शारीरिक रूप से भी परेशान कर सकते हैं, जिससे आपकी नींद हराम हो जाती है और आप दिन भर थका हुआ और बेचैन महसूस करते हैं। उपाय: इस तरह की परेशानियों से बचने और अपनी नींद को महफूज रखने का एक बहुत ही खूबसूरत सुन्नत तरीका है। जब आप सोने जाएं तो अपने दाहिने हाथ की हथेली पर 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें, फूंक मारें। फिर उसी हथेली को अपने सर पर फेरें। इसके बाद औज़ु बिल्लाह मिन अश-शैतानिर रजीम को 3 बार पढ़ें। यह हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब आप ऐसा करते हैं तो अल्लाह की रहमत से आपके बिस्तर के चारों तरफ एक हल्का नीला नूर प्रकाश बन जाता है। यह नूर एक अदृश्य दीवार की तरह काम करता है जिसमें जिन्न दाखिल नहीं हो सकते। यह आपको हर तरह के शैतानी और जिन्नाती असर से बचाता है, जिससे आप सुकून भरी नींद सो पाते हैं और सुबह तरोताज़ा उठते हैं। सातवां और आखिरी संकेत जो अक्सर सबसे पहले हमें किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास कराता है वह है आपके पालतू जानवरों का असामान्य व्यवहार। जानवर, खासकर कुत्ते और बिल्लियां, हमसे कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनकी रेटिना हमसे 4 गुना ज्यादा रोशनी पकड़ती है और उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति भी कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए वे जिन्न को आसानी से देख लेते हैं या उनकी मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं, जिसे हम अपनी सीमित इंद्रियों से नहीं देख पाते। अगर आपका कुत्ता अचानक दरवाजे पर बिना किसी कारण के भौंकने लगे, जैसे उसे कोई दिख रहा हो, या आपकी बिल्ली एक ही कोने में घंटों तक घूरती रहे जैसे वह किसी अदृश्य चीज को देख रही हो, या फिर अगर आपके घर में तोता है तो वह बिना वजह अल्लाह या कोई और अजीब आवाज निकालने लगे, तो इन बातों को हल्के में न लें। ये आपके पालतू जानवर की तरफ से एक चेतावनी हो सकती है कि घर में कोई अनदेखी मौजूदगी है। उपाय: अगर आपका पालतू जानवर डर रहा हो या असामान्य व्यवहार कर रहा हो तो उसके लिए भी एक इस्लामिक उपाय है। एक साफ धागा लें, उस पर 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करें। फिर इस धागे को अपने पालतू जानवर के गले में बांध दें। यह धागा उसे सिर्फ अगले रात तक ही नहीं बल्कि जब तक वह धागा उसके गले में रहेगा अल्लाह की हिफाजत में रखेगा। आयतुल कुर्सी की बरकत से जिन्न उस जानवर के करीब नहीं आ पाएंगे और वह सुकून महसूस करेगा। यह जानवरों के लिए एक रूहानी तावीज़ की तरह काम करता है, उन्हें हर तरह के नुकसान से बचाता है। आखिर ये जिन्न हमारे घरों में आते ही क्यों हैं? क्या वजह है कि वे इंसानों के घरों में दखलंदाजी करते हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं जिन्हें समझकर हम उनसे बचाव कर सकते हैं। घर में गंदगी और जंग लगा सामान। जिन्न को धूल, गंदगी और पुराने जंग लगे सामान से बहुत लगाव होता है। जिन घरों में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, जहां चीजें बिखरी रहती हैं, पुराने अखबार, टूटे फूटे सामान या जंग लगा लोहा जमा रहता है, ऐसी जगहें जिन्न को बहुत पसंद आती हैं। वे ऐसी जगहों को अपना डेरा बना लेते हैं क्योंकि उन्हें वहां सुकून मिलता है। इस्लामिक शिक्षाओं में साफ सफाई को आधा ईमान कहा गया है और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि गंदगी शैतानी ताकतों को आकर्षित करती है। बिस्मिल्लाह का न कहना, जैसा कि मैंने पहले बताया, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना बेहद जरूरी है। जब हम खाना खाते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त या कोई भी चीज इस्तेमाल करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं कहते तो हम शैतान और जिन्न को अपने साथ शरीक होने का न्योता देते हैं। वे हमारे खाने में, हमारे कपड़ों में, यहां तक कि हमारे बिस्तरों में भी अपना हिस्सा बना लेते हैं। यही वजह है कि चीजें अपनी जगह से हटती हैं या हमें अजीब और गरीब एहसास होते हैं। हर चीज को खुला छोड़ देना, यानी बिना बिस्मिल्लाह के छोड़ देना, जिन्न के लिए एक खुला निमंत्रण है। पिछले मकान मालिक की नजर या किसी और की तावीज गंदी दुआएं छूट जाना। कभी कभी जिन्न की मौजूदगी का कारण हम खुद नहीं होते, बल्कि घर में पहले रहने वाले लोग होते हैं।
हो सकता है कि पिछले मकान मालिक ने कोई तावीज या काला जादू करवाया हो और उसे घर में ही छोड़ दिया हो, या किसी ने घर पर कोई बुरी नजर या गंदी दुआएं पड़वा दी हों और उनका असर अभी भी घर में बाकी हो। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं या छोड़ी गई चीजें जिन्न को आकर्षित करती हैं और उन्हें घर में ठहरने का ठिकाना देती हैं। सरल हल। इन सभी समस्याओं का हल बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें निरंतरता और ईमान की जरूरत होती है। साफ सफाई। हफ्ते में कम से कम एक बार पूरे घर की अच्छी तरह झाड़ू पोंछा करें। हर कोने की सफाई करें, धूल मिट्टी हटाएं और अनावश्यक सामान को घर से बाहर निकालें। नमाज और दुआ। फज्र के वक्त 2 रकात नफल नमाज अदा करें। फज्र की नमाज और उसके बाद की दुआएं घर में एक ऐसी रूहानी रोशनी भर देती हैं जो जिन्न को बर्दाश्त नहीं होती। इससे घर की हवा ही बदल जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। असली दुआ जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया, और अब जैसा कि मैंने वादा किया था, वो दुआ जो खुद हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, जो आपको हर सुबह और शाम को अल्लाह की हिफाजत में रखती है। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा बिका असबहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल नुशूर। इस दुआ का मतलब है, ए अल्लाह, तेरी ही मदद से हमने सुबह की और तेरी ही मदद से हमने शाम की, तेरी ही मदद से हम जीते हैं और तेरी ही मदद से हम मरते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है। इसे सुबह एक बार, शाम एक बार और सोते वक्त एक बार जरूर पढ़िए। यह दुआ एक अदृश्य छतरी की तरह काम करती है, आपको चारों तरफ से अल्लाह की रहमत और हिफाजत में ले लेती है। जब जिन्न या शैतान आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, तो इस दुआ की बरकत से वे उल्टे पांव लौट जाते हैं। यह आपको हर तरह के बुरे असर से बचाता है और आपको अल्लाह पर भरोसा करने की ताकत देता है। CTA2 दोस्तों, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके घर में इनमें से कौन सा संकेत सबसे पहले मिला, या कौन सा संकेत आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से हर एक कमेंट का जवाब दूंगा और आपके लिए एक खास दुआ भेजूंगा। आपकी कहानियां दूसरों के लिए भी सबक और हौसला बन सकती हैं। कंक्लूजन तो दोस्तों, याद रखिए, जिन्न को कुरान से डर है, इंसान से नहीं। अगर आप ईमान से रहें, अपने घर को साफ सुथरा रखें और अल्लाह के नाम बिस्मिल्लाह के वजन और उसकी बरकत को समझें, तो कोई जिन्न आपके दरवाजे पर टिक नहीं सकता। ये 7 संकेत सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि आपके लिए एक मौका है कि आप अपने घर और खुद को रूहानी तौर पर और मजबूत करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए, ताकि वे भी महफूज रहें और इन अहम जानकारियों से फायदा उठा सकें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे पता करें कि जिन्न आपके शरीर में नहीं, बल्कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर में है। यह भी एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय होगा। आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।